Kadian. Welcome back to all of you at this platform English Grammar. My dear friends, in this video we are going to teach how to use phrasal verbs. Phrasal verbs means first of all we see here the definition of phrasal verbs that will be used in your daily life, and you will see some excitement regarding how to use phrasal verbs. So phrasal verbs is a shortcut, short way, short sentences, short words. With the help of these words, with the help of these phrasal verbs, you will see how to use speak English in our daily life. तो my dear friends, आप देखिएगा फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. तो डेफिनेशन क्या कह रही है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब विद अ प्रेपोजिशन, यानी कि जब एक वर्ब एक प्रेपोजिशन के साथ फिक्स होती है, जुड़ती है, तो उसका एक अलग सेंस बनता है, उसको कहा जाता है फ्रेजल वर्ब्स. तो चलिए देखिएगा. लाइक मैंने कहा मुझे निराश मत करो, तो आप क्या कहने वाले हैं? यू गॉट मी, तुमने मुझे निराश कर दिया. चलिए पहले ये देखते हैं, ठीक है. तुमने मुझे निराश कर दिया, तो आप कहेंगे यू गॉट मी डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब निराश करना. तो यू गॉट मी डिसअपॉइंटेड, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो यू डिसअपॉइंटेड मी. ये जैसे सिंपल वर्ड है. आगे देखते हैं इस वर्ड के साथ प्रेपोजिशन जब जुड़ती है उसकी एक अलग मीनिंग क्या बनेगा. नेक्स्ट सिंपली आप यूज करते हैं डोंट डिसअपॉइंट मी. आप किसी को कह रहे हैं, कोई पर्सन आपको निराश कर रहा है, तो आप बोलेंगे प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी. नेक्स्ट यहां पर आप देखेंगे इसका यूज कैसे किया जाएगा फ्रेजल वर्ब्स में. लाइक देखो आपके साथ एक वर्ड दिया गया टू फिगर आउट. फिगर का मतलब होता है कि शेप, आउट का मतलब होता है बाहर, लेकिन यहाँ फिगर आउट का मतलब है किसी चीज को समझना. लाइक फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना. फॉर एग्जाम्पल आई कांट फिगर आउट व्हाट टू डू. मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं. आई कांट फिगर आउट व्हाट टू डू. या आप ये भी कह सकते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हो. आई कांट फिगर आउट व्हाट यू सेड, व्हाट यू आर सेइंग. आई कांट फिगर आउट व्हाट यू आर सेइंग. ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है. नेक्स्ट गिव मी अ मिनट टू फिगर इट आउट. मुझे एक मिनट दो इसको समझने के लिए. तो आप कहेंगे गिव मी अ मिनट टू फिगर इट आउट. गिव मी अ मिनट टू फिगर इट आउट. नेक्स्ट आई कुडंट फिगर आउट. आई कुडंट फिगर आउट, मैं समझ नहीं सका व्हाट द टीचर वाज टॉकिंग अबाउट. टीचर किसके बारे में बात कर रही थी. आई कुडंट फिगर आउट व्हाट द टीचर वाज टॉकिंग अबाउट. I couldn't figure out what the teacher was talking about. मैं समझ नहीं पाया टीचर किसके बारे में बात कर रही थी. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर एक वर्ड दिया गया फिगर और उसको अटैच किया गया आउट के साथ, तो उसके एक अलग सेंस बनता है जिसको आप कहते हैं अंडरस्टैंड. आप सिंपली लाइफ में ये यूज करते हैं आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, है ना. तो अंडरस्टैंड की सेंस में आप एक नया वर्ड यूज करोगे, एक नया फ्रेजल वर्ब यूज करोगे जिसको आप बोलते हैं फिगर आउट. चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं टू वर्क समथिंग आउट. टू वर्क समथिंग आउट का मीनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो आजकल यंगस्टर्स हैं वो जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्कआउट. मैं वर्कआउट कर रहा हूँ. अगर एक पर्सन किसी मेंटली किसी चीज पर वर्कआउट करता है तो इट मीन्स वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करता है. तो इट मींस वर्कआउट के दो मीनिंग हुए. वर्कआउट मींस टू डू एक्सरसाइज, एंड सेकेंडली हम कह सकते हैं वर्कआउट मींस सॉर्ट आउट. वर्कआउट समथिंग, और वी कैन से टू वर्क समथिंग आउट विच मींस टू फाइंड अ सॉल्यूशन. तो अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप मेंटली किसी चीज पर काम करते हो तो आप उसे कहने वाले टू फाइंड सॉल्यूशन, हल निकालना. फॉर एग्जाम्पल डोंट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम. डोंट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बारे में चिंता मत करो. वी विल वर्क समथिंग आउट, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे. वी विल वर्क समथिंग आउट. तो वर्कआउट मीन्स हल निकालना, फाइंड आउट सोल्यूशन. तो वर्क का मतलब होता है काम करना और आउट का मतलब होता है बाहर. लेकिन दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक सेंस बनती है जिसको आप एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग निकालते हैं. तो आप कहेंगे टू फाइंड अ सॉल्यूशन. तो आप यहां पर कहने वाले हैं वर्कआउट मीन्स टू फाइंड सॉल्यूशंस.
डोंट वरी अबाउट दिस प्रॉब्लम, आई विल वर्क समथिंग आउट। Oh parents, my mother, my papa, I don't worry about me, I will work something out, I will work definitely something out, यानी कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। In second sentence you can see here, I can't work out what to do, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं। वर्कआउट मीन्स मुझे कोई हल नहीं मिल रहा है करने के लिए, मुझे कोई हल नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं। In second sentence you will see, an international peace plan has been worked out, has been worked out, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्लान, अंतरराष्ट्रीय योजना को निकाला गया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योजना बनाई गई है। नेक्स्ट, उसी वर्कआउट का मीनिंग आप देखेगा, वर्कआउट मीन्स टू ट्रेन द बॉडी बाय फिजिकल एक्सरसाइज। मैंने अभी पहले आपको कहा था कि वर्कआउट जब फिजिकली करते हैं तो इट मीन्स टू डू एक्सरसाइज, और जो मेंटली करते हैं इट मीन्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन। लाइक आई वर्क आउट रेगुलरली टू कीप फिट, आई वर्क आउट रेगुलरली टू कीप फिट, आई वर्क आउट रेगुलरली टू कीप फिट, यानी अपना को फिट रखने के लिए, अपना को स्वस्थ रखने के लिए मैं वर्कआउट करता हूं। In third sense, we will use workout like to develop in a successful way, एक अच्छे तरीके से किसी चीज को डेवलप करना। इसी वर्कआउट का मीनिंग होता है develop in a something way। My first job didn't work out, यानी कि मेरी जो जॉब थी वो सही नहीं चल पाई, मेरी जॉब ने सही काम नहीं किया, मेरी जॉब डेवलप नहीं हो पाया, मैं अपने जॉब पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो आप कहेंगे my first job didn't work out। In second sentence, things have worked out quite well for us, यानी कि things have worked out, यानी बहुत सारी चीजों ने काम किया है, बहुत सारी चीजों ने अपने आप को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। टू प्लान और थिंक ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में योजना बनाना या किसी चीज के बारे में सोचने के लिए। I have worked out a new way of doing it, यानी I have worked out, यानी कि मैंने एक नया तरीका ढूंढ लिया है इसको करने का। I have worked out a new way of doing it, यानी I have worked out a new way, यानी कि मैंने एक नया तरीका फाइंड आउट कर लिया है of doing it, इस काम को करने का। After that you will see here third point, to point out। Point means job, but here you will see point out means highlight करना, display करना, ये कह सकते हैं दिखाना। In this sentence, I'd like to point out the main things, मैं कुछ मेन चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। You need to remember, जिसको तुम्हें याद करना है, याद करने की जरूरत है। Once again, I'd like to point out, मैं point out करना चाहता हूँ the main things, उन मेन चीजों को you need to remember, जिनको तुम्हें याद करना चाहिए। तो समझ में आया आई थिंक माय डियर फ्रेंड्स। point out का मीनिंग क्या रहेगा? point out means डिस्प्ले करना। In second sentence you will see, he pointed out the best beaches on the map, उसने मैप पर बेस्ट बीचेस को पॉइंट आउट कर दिया, दिखाया, ये आपके बेस्ट बीचेस है। पॉइंट आउटेड मींस, पॉइंटेड आउट मींस दिखाना। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पॉइंटिंग आउट द मेन मिस्टेक्स ऑन नॉन नेटिव इंग्लिश, मैं आपको अगले वीडियो में नॉन नेटिव इंग्लिश की कुछ मिस्टेक्स दिखाऊंगा। तो पॉइंट आउट करूंगा ना, पॉइंट आउट मींस शो करूंगा, डिस्प्ले करूंगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ब्रिंग अप। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रिंग अप को हम यूज करने वाले हैं, आपको टीच करने वाले, समझाने वाले आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।